बांग्लादेश में कथित छात्र आंदोलन के कारण आई कथित क्रांति की पोल खुलने लगी। हो सकता है यह आंदोलन छात्रों ने शुरू किया हो, लेकिन अब लगता है कट्टरपंथी ताकतों ने इस पर कब्जा कर लिया है। पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर भीड़ का हमला हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के 27 जिले ऐसे हैं जहां से अल्पसंख्यकों पर, उनके मंदिरों पर या पूजा स्थलों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में रह रही एक हिंदू महिला की आप बीती के जरिए आप बांग्लादेश में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। रोशनी नाम बदल दिया गया है। नाम की इस महिला ने बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। पिछले कुछ दिनों के हालात के बारे में रोशनी बताती हैं। मैं या घर का कोई भी मेंबर पिछले 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकला। रसोई में सामान खत्म हो चुका है। नमक के साथ चावल उबालकर देर दोपहर में खाते हैं ताकि रात में भूख ना लगे। फिर रात में पहरा देते हैं। पहले आदमी जागते थे, अब हमने भी पारी पकड़ ली। मेरी बेटी भारत के सिलीगुड़ी में है। वो फोन पर रोती है, लेकिन हमें तसल्ली है कि वो अनाथ भले हो जाए, लेकिन वहां जिंदा तो रहेगी। जिसे अपना वतन मानकर रोपा सींचा, वहां हमें घरेलू सामान की तरह लूटा जा रहा है। नौवाखाली में जहां मेरा मायका है, वहां तो लूट के बाद कई घरों से लड़कियां भी गायब हो गई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, तभी से सुगबुगाहट थी कि कुछ होने वाला है। मैं गांव का अपना घर छोड़कर शहर में किराए के घर में रहती हूँ। मकान मालिक भी हिंदू है। वो भर भर कर रसोई की जरूरत का सामान, दवाएं आदि ला रहे थे। मेरे पति से भी उन्होंने कहा था कि चीजें स्टॉक कर लो, माहौल बदलने वाला है। हमने उनकी बात अनसुनी कर दी। 2 दिन से वही लोग हमें चावल दे रहे हैं, नमक डालकर उबालते हैं और एक टाइम खाते हैं। पीने के पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। पानी छानकर या उबाल कर पी रहे हैं। हफ्ते भर से डर था। दूर दराज में छिटपुट, मारपीट, लूट भी होने लगी, लेकिन ये तो हमारे देश में रूटीन है। बूढ़ी गंगा नदी के जैसे ढाका का दिल भी बदलता रहता है। हमने सब्र कर लिया। 3 दिन पहले कॉल आया कि मेरे बाबा की दवा दुकान लूट कर जला दी गई। बाबा खुद फोन पर थे। रोते हुए वो कह रहे थे कि मुल्क परस्ती का उन्हें ये सिला मिला। वे बार बार हमें भी समय रहते भाग जाने को कह रहे थे। बाबा बहुत ईमानदार थे, कभी गलत कीमत नहीं वसूली। मुस्लिम बस्ती के बीच उनकी दुकान थी। किसी को आधी रात भी जरूरत पड़े तो दुकान खोलकर दवा देते थे। अब उनके पास ना दुकान बाकी है, ना हिम्मत। मैं चाहकर भी उन्हें तसल्ली देने नहीं जा सकती। अब तो फोन पर भी बात नहीं कर रहे। दंगाई घरों पर निशाना लगाकर लूटपाट कर रहे हैं। मेरे एक रिश्तेदार के घर को आग लगा दी गई। वहां कई सारे गाय बछड़े थे। दंगाई उन्हें खोल कर ले गए। सामान के साथ साथ लड़कियां भी लूटी जा रही हैं। घर वाले बेतहाशा रो रहे हैं, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा रहे। सब कुछ उनका है, पुलिस भी। लड़कियां गई हैं तो क्या पता कल को लौट भी आए, जब उनका मन भर जाए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ भी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा, हम सबके मोबाइल पर उनकी नजर है। ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। छाती फट रही है। बस इतना समझ लीजिए, मैं खुद एक वकील थी, लेकिन कोर्ट जाती तो साड़ी पर बुर्का डालती थी। साल भर बाद भी किसी ने अपना केस नहीं दिया। टेबल पर आते और देखकर चले जाते। फिर एक कंपनी से जुड़ गई। ये तब की बात है जब माहौल हल्का था। अब जिंदा बचे तो भी शायद कभी काम नहीं कर पाएंगे। कुछ साल रुकिए, हमारे यहाँ से भी अफगानिस्तान जैसी खबरें आएंगी। डॉक्टर, वकील, औरतें दिन रात खाना पकाती दिखेंगी। हर हिंदू भारत जाना चाहता है, मैं भी, अगर मौका मिले। बेटी सिलीगुड़ी में पढ़ रही है। उसके एडमिशन के लिए हम आपके यहाँ गए थे। पहली बार लगा कि क्यों हमारे पुरखे उसी पार नहीं बसे। दारुण कष्ट। बेटी के बारे में भी ज्यादा नहीं बता सकती। वो पढ़ रही है। थोड़े दिन पहले आने वाली थी, तो मैंने ही मना किया कि अब सीधे पूजा में आना। लेकिन अब तो लगता है जैसे हम उससे कभी नहीं मिल सकेंगे। कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी आई थीं कि मुस्लिम पड़ोसी हिंदुओं की और उनके मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं। इस पर बांग्लादेश में रहने वाली रोशनी बताती हैं, ये एक चेहरा है दिखावे वाला।
कई मुस्लिम संगठन मंदिरों के आगे डंडे तलवार लेकर खड़े होंगे, फोटो खिंचवाएंगे और फिर हट जाएंगे। ये सुरक्षा तब क्यों नहीं मिल रही जब लोगों के घरों पर अटैक हो रहा है? तब कोई क्यों नहीं बचा रहा जब सड़क चलते हिंदुओं को तलवार से काटा जा रहा है? हाँ, लेकिन आम मुसलमान खुद परेशान है कि उनके वतन का क्या होगा। वो डरे हुए हैं कि कहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान न बन जाए। कई भले लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे, डरे हुए हैं कि उन्होंने हमारी मदद की तो खुद घिर जाएंगे। औरतें हो या मर्द दिन रात पहरा दे रहे हैं। कल रात ही हमारे लोकल मंदिर को तोड़ने के लिए 50 लोगों की भीड़ आई थी। हमारे लोग ज्यादा थे तो उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन कितने वक्त तक पता नहीं। मैं यहाँ मर खप जाऊं तो क्या आप मेरी बेटी को बचा लेंगे? ये उस महिला के आखिरी अल्फाज थे, लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं।